ख्वाहिश है, गंदा दिमाग है और सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करने के अलावा कोई काम नहीं है। ख्वाहिश लिखता है, गंदी बातें करता है, मुआशरे को एक गंदी नज़र से देखता है। जी, ये सब और बहुत सी बातें कही गई एक मुआशरे की अक्कासी करने और उनको आईना दिखाने वाले अफसाना निगार सादत हसन मंटो की ली गई। और अगर कोई मुआशरे को आईना दिखाने लग जाए तो उस पर पत्थर तो बरसाए जाएंगे ही, जाहिर है। सादत हसन मंटो 11 मई 1912 में पंजाब के एक शहर लुधियाना में पैदा हुए। कहा जाता है कि उनकी ज़िंदगी एक अफसाने से कम नहीं थी। भला जिसको सच बोलने पर, मुआशरे की हालात बयान करने पर क्रिटिसाइज़ किया जाता हो तो उसकी ज़िंदगी गोया अफसाने से कम कैसे हो सकती है। मैं अगर सच बोलूं, मुआशरे की अक्कासी करूं, उनको आईना दिखाऊं और लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करें तो ये किसी कहानी से कम तो नहीं हुई ना। 1945 में बॉम्बे से एज ए नॉवलिस्ट शोहरत हासिल की उनके दोस्त के थ्रू। 270 से ज़ायद नॉवेल्स, 100 से ज़ायद फिल्म स्टोरीज और डायलॉग्स लिखकर अपना नाम बनाया इंडस्ट्री में। कहा जाता है कि उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करवाने में उनके वालिद का हाथ था। कुछ वो खुद तेज थे बचपन से। 1945 के बाद काफ़ी उरूज पर थे बॉम्बे में, पर जिंदगी बड़ी गेम है, हर उरूज को जवाल है। आप बच जाओगे, ये सिर्फ आपका ख्याल है। 18 जनवरी 1955 में पंजाब के एक शहर लाहौर में इस दुनिया फानी से रुखसत कर गए। मंटो सच लिखने के आदी थे, मुआशरे को आईना दिखाने के, उनको क्रिटिसाइज करने के, उनको बेहतर बनाने के आदी थे। वो चाहते थे कि अपनी बात से कुछ असर पैदा करें, मोटिवेट करें मुआशरे के लोगों को कि वो बेहतर करें अपने कामों को, ख्वाहिश से दूर जाएं। पर कहते हैं ना, सच तो बाज़ दफ़ा कड़वा होता है। मंटो अपने ख़त में लिखते हैं कि मुझ पे इल्ज़ाम था, मैं ख्वाहिश लिखता हूँ। तुम बताओ इस तहजीब पे कपड़े किस तरह उतारूँ जो पहले से नंगी थी। मैं मुआशरे में होती हुई गलाजत पर सफ़ेदी करने के बजाय उनको देखता था, उन पर लिखता था। मेरा दोस्त सिर्फ मेरा कलम, जिसने मरते दम तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो मज़ीद लिखते हैं कि अनवर, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तुम्हारे वहाँ कोई सच नहीं बोलता। तवाइफों से मेरी दोस्ती इसलिए थी कि वो सच बोलती हैं। सच पर मरने वाला तुम्हारा मंटो। अगर मुआशरे से बाहर देखें तो मंटो ने कई ऐसे अफसाने लिखे थे जो पाकिस्तान और इंडिया पर और दूसरे मामला पर थे, जैसे कि तोबा टेक सिंह। वो एक पाकिस्तान और इंडिया के पागलों के बंटवारे के बारे में अफसाना था। उन्होंने मुआशरे पर लिखे हुए अफसानों की वजह से बहुत से केसेस और कई बार जेल का भी सामना किया। भला तुम बताओ कि सच बोलने पर अगर जेल होती है, केसेस होते हैं, जुर्माना होता है, तो आदमी कहाँ जाए। आज भी इतने सालों बाद मुआशरा वैसा ही है। वही गुनाह करते हैं, वही तवाइफों के कोठ हैं, वही नंगा नाच होता है औरत का, वही लोग ख्वाहिश कहते हैं मंटो को। ये तो बेहुदा बातें कर रहे हैं, मुआशरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं? कुछ तो बात होगी ना जो कह रहे हैं, ऐसे ही कोई ना हलचल मचाता है। पाकिस्तान की तालीम का निज़ाम ये है कि उस्ताद यहाँ पर अफसाने पढ़ा तो देते हैं, पर उनकी गहराई में नहीं उतरते, उनको अमल नहीं करते उन पर। या शायद अंदर ही अंदर वो भी यही सोच रहे हो कि क्या ख्वाहिश लिखा हुआ है। हो सकता है। आप खुद सोचो ज़रा एक मिनट के लिए कि जिस मुआशरे को एक मंटो इतना चुभ रहा है, अगर वो 2-4 और पैदा कर ले ऐसे, तो क्या होगा? क्या हमारा मुआशरा उनको भी क्रिटिसाइज करेगा या फिर सुधरने की कोशिश करेगा? आज जो ज़माने में बेदर्दी हो रही है, अमीर और अमीर बन रहा है, गरीब बेदर्द और बेबस पड़ा हुआ है, औरतों का नंगा नाच हो रहा है कोठों पर, बेईमानी हो रही है और जालिम खुलेआम घूम रहे हैं। बताओ ये ख्वाहिश है या इनको लिखना ख्वाहिश है? तो लोग तो यही कर रहे हैं। जो इनको आईना दिखा रहा है वो ख्वाहिश है, पर ये काम करना ख्वाहिश नहीं है। ये कैसा इंसाफ हुआ?
मतलब हम ये साबित करने की कोशिश करें कि फाहिश काम करना फाहिश नहीं है, पर फाहिश को फाहिश लिखना फाहिश है। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? मंटो साहब कहते हैं ना कि चिंगारी को शोलों में बदलना तो बहुत आसान है। चिंगारी को शोलों में बदलना बहुत आसान है, पर एक दूसरी चिंगारी पैदा करना बहुत मुश्किल। अब मुआशरा चाहता है कि वो गलत काम भी करें और उन पर उंगली भी ना उठे। तो भाई ऐसी तो उंगली कोई पैदा हुई नहीं जो उठे ना। गलत काम होगा तो आवाज़ उठेगी, आवाज़ उठेगी, हाथ भी उठेंगे कल को, और हाथ उठेंगे तो तमाशा होगा, तमाशा है तो फिर तमाशा ही सही। अब बात करते हैं कि मंटो अहम क्यों है हमारे लिए। कभी अंधेरे में गए हो? अंधेरे को अंधेरा ख़त्म नहीं करता, रोशनी ख़त्म करती है। गर्मी के मौसम में गर्मी तो नहीं मारती ना गर्मी को, ठंडक मारती है। वैसे ही गलाजत को ख़त्म गलाजत नहीं करेगी, कोई ऐसी चीज़ करेगी जो उससे हमें परहेज करवाए। वैसे ही मंटो अहम है हमारे लिए। उनकी लिखाई हमें एहसास दिलाती है कि हम किस बिना पर खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं हम। इकबाल चिल्ला चिल्ला कर चले गए, मंटो चिल्ला चिल्ला कर चले गए। हम वही हैं जो फाहिश काम कर रहे हैं। ये वर्ड फाहिश जो है, ये सिर्फ फाहिश मानो तक महदूद नहीं है। बेईमानी, औरत का नंगा नाच, उनकी बेहुरमती, गंदे काम, सबको कवर करता है। पर हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि भाई आप कौन हो हमें पढ़ाने लिखाने वाले, जो इतना बड़ा हो गया मुझे पढ़ा रहा है, खुद तो सीख ले पहले। हम अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है, तो सुधरेंगे कैसे आगे, आगे कैसे बढ़ना है। इकबाल कहते थे ना, खुद ही को कर बुलंद इतना, क्या हर दुआ से पहले खुदा खुद तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम बुलंद ही तो नहीं हो रहे, बुलंद ही नहीं कर पा रहे खुद को, तो खुदा पूछेगा कैसे हमारी रजा। लिहाजा पढ़ें लिखें, मंटो को ही नहीं, बहुत सारे लेखक हैं, अफसाना निगार हैं, शायर हैं। पढ़ें लिखें, और सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं, समझना नहीं, अमल करके दिखाना उस पर। आज आप अमल करेंगे, कल को आपको देखकर कोई और करेगा, और ऐसे ही सोसाइटी बिल्डअप होती है। मैं अपनी बात मंटो की इस बात से इख्तिताम करूँगा। हम इकट्ठे ही पैदा हुए थे, और मुमकिन है कि इकट्ठे ही मर जाएंगे। हम इकट्ठे ही पैदा हुए थे, और मुमकिन है कि इकट्ठे ही मर जाएंगे। पर यह भी तो हो सकता है कि सादत हसन मर जाए और मंटो ना मरे। मंटो आप में भी हो सकता है, मंटो मुझ में भी हो सकता है, मंटो किसी में भी हो सकता है। लिहाजा इस मंटो को उजागर करना है, बाहर लेकर आना है।